सभा में विश्वामित्र होंगे, उनको प्रणाम नहीं करना। बोले क्यों नारद जी, आप तो हमें यही शिक्षा देते हैं कि सबको प्रणाम करो, आज आप कह रहे हैं कि उनको प्रणाम मत करना, ऐसा क्यों है? तो बोले कि सुनो, पहले विश्वामित्र जी कौन थे? क्षत्रिय थे, राजा थे, बाद में साधु बने। तो तुम भी तो क्षत्रिय हो, राजा हो। एक राजा दूसरे राजा की थोड़ी ना पैर पकड़ता है। तो कहा ठीक है। अब संत सभा में गए, सबको प्रणाम किया सुगंध ने, विश्वामित्र को नहीं किया। सबते कठिन जाति अपमाना, किसी का अपमान हो जाए महाराज तो पूछो मत। विश्वामित्र जी तुरंत उस सभा को छोड़ करके अयोध्या आते हैं और चिल्लाते हैं, राम किधर है, राम किधर है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु गुरु जी अभी हमारे भैया सो रहे हैं। बोले जब राजा सोता है तो प्रजा का, संतों का यही तो हाल होता है। राम जी ने सुना कि ये तो मेरे गुरु की आवाज है, उठ करके आए। बोले गुरु जी क्या हुआ? तो बोले कि अपमान हुआ है, संत समाज का अपमान हुआ है। बोले किसने किया? बोले तुम्हें क्या पता, तुम सो अपना आराम से। तो बोले गुरुजी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका, उस सिर को काट करके आपके चरणों में रख दूंगा। अब राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली। अब जब सुगंध को पता चला कि राम जी हमको मार डालेंगे, अब नारद जी को ढूंढने लगा। अब नारद जी ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। अब सुगंध ने कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि प्रणाम नहीं करना, हमने प्रणाम नहीं किया, वो हमको मरवा रहे हैं, अब इनका पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ चले गए। ढूंढ रहा है तो नारद जी मिल गए। बोले कि हमको बचा लीजिए, हम मरने वाले हैं। तो नारद जी कहते जो आया है तो मरेगा ही। बोले अरे हमको राम जी मार रहे हैं। तो बोले तो और अच्छी बात है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो बोले नारद जी आपने कहा प्रणाम मत करना, मैंने नहीं किया, अब राम जी हमको नहीं छोड़ेंगे। तो बोले परेशान मत रो, सामने जो पर्वत दिख रहा है उस पर चलो। अब नारद जी के साथ सुगंध उस पर्वत पर जाते हैं जहाँ पर अंजना मैया तपस्या करती है, और कहा जाकर के अंजना मैया से प्रणाम करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगी। तो बोले ठीक है। गए, प्रणाम किए। मैया ने कहा क्या हुआ? बोले माँ मुझे बचा लो। बोले क्या हुआ? बोले मेरे प्राण संकट में हैं। तो मैया कहती है मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी। यथा समय हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी से अंजना मैया कहती हैं कि सुनो मेरा एक काम करोगे? मैया से हनुमान जी ने कहा माँ आप कुछ कहें और हनुमान ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? क्या करना है? बोले कि एक व्यक्ति है, उसके प्राण संकट में है, मैंने वचन दे दिया है उसके प्राणों की रक्षा की। तो बोले मैया मैं अपने इष्ट देव श्री रघुनाथ जी के चरणों की सौगंध खाता हूँ, मैं उस व्यक्ति की रक्षा करूँगा। उधर राम जी ने भी सौगंध खा ली, इधर हनुमान जी ने भी सौगंध खा ली। अब सुगंध बाहर निकला। हनुमान जी ने कहा कौन मारना चाहता है? बोले राम जी। अब हनुमान जी ने कहा पहले नहीं बताना चाहिए था। मैया ने कहा कि हनुमान कुछ भी हो, वचन तो दिया है, निभाना तो पड़ेगा। तो हनुमान जी चले जाते हैं राम जी के पास। प्रभु कहाँ चले, तैयारी किसकी? बोले जा रहे सुगंध को मारने। प्रभु मत मारिए ना। क्यों? मैंने उसको बचाने का प्रण लिया है। तो राम जी ने कहा कि मैंने भी अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाई है,
तो हनुमान जी कहते हैं कि तो मैंने भी आपके चरणों की सौगंध खाई है, मैं बचा के ही रहूंगा। अब हनुमान जी चले जाते हैं, सुकंत को लेकर के जंगल में जाते हैं। इधर राज्य में आते सुकंत का कोई पता नहीं चलता। अब सुकंत रो रहे हैं कि अब मैं नहीं बचूंगा, और हनुमान जी कहते हैं कि भजन करो, मैं हूँ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरा विश्वास है तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब सुकंत डर के मारे जप रहे हैं, और हमारे राम जी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, और राम जी ने जब ध्यान किया तो देखते हैं कि हनुमान जी सुकंत को लेकर के जंगल में बैठे हैं। अब राम जी सेना लेकर के जंगल में पहुंचते हैं। राम जी कहते हैं हनुमान हट जाओ, मैंने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है। तो हनुमान जी कहते हैं मैं नहीं हटने वाला, मैंने भी आपके चरणों की सौगंध खाई है प्रभु। अब आपस में बातचीत चल रही है। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि ये हमारे भैया को परेशान कर रहे हैं, तो क्या करते हैं तीर चला देते हैं हनुमान जी के सीने पे, और तीर लगा के हनुमान जी को और मूर्छित हो गए हमारे राम जी। अब लक्ष्मण भैया परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी का निवास है और तीर हृदय पे लगाया है, इसलिए मूर्छित हमारे राघव सरकार हो गए। अब परेशान हो गए तो हनुमान जी वहीं अपने पूंछ में लपेटे हैं सुगंध को, और वहीं से प्रभु से विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जग जाइए। इधर लखन भैया भी परेशान है, अब मुझसे अपराध बन गया, अब मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद जब मूर्छा जागी तो हनुमान जी कहते प्रभु मैं इसको बचा करके ही रहूंगा। और जब मूर्छा जागी तो हनुमान जी आगे आ गए और सुगंध को भी आगे कर दिया। जैसे ही हनुमान जी के सिर पर राम जी ने हाथ रखा, वैसे ही अपना सिर हटा करके सुगंध के सिर को आगे कर दिया। अब राम जी आंख बंद करके सुगंध के सिर पर हाथ फेर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु नेत्र तो खोलिए। नेत्र खोले तो देखे तो सुगंध है।